हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ बुल्स। आज की एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे ऑप्शन सेलिंग पे। ऑप्शन सेलिंग क्या होता है ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। देखिए, ऑप्शन सेलिंग अभी एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। देखिए, ऑप्शन सेलिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर आप ऑप्शन क्या होते हैं, सीई और पीई, ये ऑप्शंस होते हैं, ये आपको पता है। अब इनको अगर हम सेल करते हैं तो फिर उसको ऑप्शन सेलिंग कहते हैं। सेल करने का मतलब शॉर्ट करना, जो हम शॉर्ट करेंगे मार्केट में ऑप्शंस को, तो वो ऑप्शन सेलिंग कहलाता है। अब ऑप्शन सेलिंग कब आप करना चाहते हैं? ऑप्शन सेलिंग मोस्टली तब किया जाता है, तब प्रॉफिटेबल होता है जब मार्केट क्या हो, आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम कर रही थी। एग्जांपल के तौर पे मार्केट अपसाइड मोमेंटम कर रही थी, अब एक स्ट्रेट लाइन में कह लीजिए मूवमेंट कर रही थी। यानी कि मोस्टली क्या होता है, स्टॉक्स जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में मोमेंटम नहीं करते हैं। अगर वो स्ट्रेट लाइन में मोमेंटम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अब उनमें रिवर्सल आने वाला है। तो आप इजीली एक नेगेटिव, अगर अपसाइड मोमेंटम है तो नेगेटिव कैंडल देख के आप शॉर्ट कर सकते हैं, और अगर डाउन साइड मोमेंटम है तो आप पॉजिटिव कैंडल देख के आप उसको बाय कर सकते हैं। तो क्योंकि एक साइड मोमेंटम नहीं हो सकता, मार्केट इज कंप्राइज्ड ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, बायर और सेलर दोनों ही होते हैं। तो एक ही तरफ मार्केट ज़्यादा टाइम तक मूव नहीं कर सकती, और मोस्टली तब मूव करती है एक ही साइड में जब उसके रिगार्डिंग कोई न्यूज़ है अच्छी या खराब, तब ऐसा होता है, वरना ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो तब आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो अब शॉर्ट करके क्या होगा, देखिए, शॉर्ट करना एक ऐसा, जैसे मैंने पहले आपको बताया, मोस्टली जो प्रीमियम होता है वो किसके फेवर में होता है, जब एक्सपायरी के तरफ हम लोग चलते हैं तो जो प्रीमियम होता है वो मोस्टली होता है आपका ऑप्शन सेलर्स के बिहाफ में। यानी कि ऑप्शन सेलर मोस्टली पैसा बनाते हैं एज कंपेयर टू ऑप्शन बायर्स। तो अब ये कैसे, इसलिए कि ऑप्शन बायर्स अगर एक्सपायरी के साइड में है तो ऑप्शन बायर्स क्या करेंगे, उसको एक प्रीमियम देके बाय करेंगे। अगर वो मोमेंटम नहीं होता है तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम जीरो हो जाएगा, और वो जो जितना जीरो होके वो प्रीमियम जो गया वो किसके पास जाता है, ऑप्शन सेलर्स के पास। इसलिए ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं वो ज़्यादा पैसा बनाते हैं, मतलब वो मोस्टली ऑप्शन सेलर्स पैसा बनाते हैं, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा पैसा बनाने का यानी छोटी कैपिटल के साथ ज़्यादा पैसा तो ऑप्शन बायर्स ही बनाते हैं। तो अब देखिए, जो ऑप्शन सेलिंग है उसको आप ऑप्शन सेलिंग को जब मार्केट मोमेंटम नहीं भी कर रही है तब भी आप उससे पैसा बना सकते हैं। दोनों साइड, कॉल और पुट दोनों को शॉर्ट करके आप, अगर मार्केट एक रेंज में मोमेंटम कर रही है मार्केट, यानी कि ऊपर जा रही फिर नीचे आ रही, ऊपर जा रही फिर नीचे आ रही एक्सपायरी के पास, तो फिर आप दोनों को, कॉल या पुट दोनों को आप शॉर्ट करके आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो एक एग्जांपल देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जैसे कैसे शॉर्ट करेंगे। मान लीजिए मार्केट जो है, आप देख रहे हैं एक ट्रेंड में, अप ट्रेंड में मार्केट मूव कर रही है, ठीक है, अप ट्रेंड में मूव कर रही है। उसके बाद क्या हो गया, मार्केट एक पॉज लेती है एक ही डायरेक्शन में। मैंने बताया मार्केट मूव नहीं कर सकती। तो कभी कभी क्या होता है, अगर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ मार्केट कन्वर्ट होती है तो पहले वो क्या करती है, थोड़ा सा मोमेंटम करने के बाद एक रेंज में मोमेंटम करना स्टार्ट करती है। यानी कि अगर मान लीजिए ये 32,000, बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, 32,000 है और ये 33,000 है, तो इसी बीच में मार्केट जो है पहले स्पेंड करेगी टाइम, कुछ दिन स्पेंड करेगी, उसके बाद फिर एक मोमेंटम देगी ऊपर की तरफ। ठीक, तो ऐसा होता है। तो अब क्या करेंगे, इस टाइम पे अगर आपको लग रहा है कि मार्केट जो है साइडवेज यहाँ से होगी, तो फिर मार्केट मोमेंटम नहीं कर रही है इसका मतलब, तो फिर आप क्या करेंगे कि 33,000 का कॉल और 32,000 का पुट, ये दोनों आप शॉर्ट कर सकते हैं। कब शॉर्ट करना आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, जब मार्केट अपने हाईज को टच करेगी और वहां से जब रिवर्सल लेगी। रिवर्सल क्यों, रिवर्सल लेना हमें इसलिए देखना पड़ेगा कि कंफर्मेशन हो जाए कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगी। तो जब रिवर्सल लेगी तो आप 33,000 का कॉल जो है शॉर्ट कर सकते हैं, और जब मार्केट वहां से फिर नीचे आने के बाद 32,000 आने के बाद फिर वो ऊपर की तरफ मोमेंटम करना स्टार्ट कर दे तो 32,000 का पुट आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जब, जैसे एग्जांपल के लिए, जब मान लीजिए ये 300 पे चल रहा है और ये भी 300 या 350 पे चल रहा है, ठीक, इस प्रीमियम पे चल रहा है, तो अब क्या होगा, जब आप इसको शॉर्ट कर देंगे, अब ये नियर टू एक्सपायरी जब यहीं पे मोमेंटम करेगा, मोमेंटम इसके अक्रॉस नहीं करेगा, एक रेंज के बाहर नहीं जाएगा मार्केट, तो फिर क्या होगा, जो 350 है
350 इसका टाइम डिके होने के बाद ये हो सकता है उस टाइम 50 या 100 के आसपास चल रहा हो, और वहीं पे ये भी इसी हिसाब से 50 या 100 के आसपास मोमेंटम कर रहा होगा। तो दोनों में आपको प्रॉफिट हो जाएगा, दोनों में आपको 200 पॉइंट तक का 200 पॉइंट यानी अराउंड 400 पॉइंट्स तक आपका प्रॉफिट होगा एक ही लॉट में। तो इस तरह से ऑप्शन सेल करके आप इजी मनी बना सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, रिस्क जो होता है वो ज़्यादा होता है। रिस्क ज़्यादा क्यों होता है, इसका रीज़न ये है, तो इसमें क्या रिस्क को जैसे आपको पता है रिस्क को नॉर्मल या मिनिमल करने के लिए आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, तो स्टॉप लॉस ज़रूरी है। अब रिस्क ज़्यादा क्यों है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अब जब यहाँ पे मैंने बताया कि ये 300 का मोमेंटम कर रहा है, अब ये 300 मोमेंटम कर रहा है, हो सकता है एक बार ये वहाँ पर जाके फिर नीचे आया और ये आपका यहाँ पे अगर इस प्राइस पॉइंट पे आने के बाद भी ये जो है ये आपका मोमेंटम कर रहा हुआ, मान लीजिए क्योंकि प्रीमियम टिके तो होना ही है, तो मान लीजिए ये आपका 250 के आसपास मोमेंटम कर रहा है इसी प्राइस पॉइंट पे जहां पे आपने बाय किया था, सॉरी सेल किया था, शॉर्ट किया था इसको ऑप्शन को, तो वहां पे आने पर फिर भी वो 250 यानी 50 पॉइंट्स का आपका प्रॉफिट चल रहा है। अब अगर इस प्राइस पॉइंट से मार्केट आपके अगेंस्ट चली गई, यानी कि फॉल हो गई, यहां से भी फॉल हो गई, तो फिर क्या होगा, इसके प्रीमियम्स जो हैं बहुत तेजी से बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है ये हो जाएगा, पहली बात तो इन द मनी हो जाएगा। तो इन द मनी का जब मोमेंटम मार्केट उसी डायरेक्शन में होती है तो वो बहुत तेजी से प्रीमियम बढ़ते हैं, वो मैंने आपको बता रखा है पहले वीडियोस में, वो भी आप देख लीजिएगा। तो अब क्या हुआ, यहाँ से जो है मार्केट अगर नीचे की तरफ आई तो ये जो 250 का था ये हो सकता है 400, और अगर और ज़्यादा मार्केट मोमेंटम कर दी तो ये 1000 तक भी जा सकता है। ये मैंने आपको पहले बता रखा है कैसे हो सकता है, डेल्टा थीटा और ये ग्रीक्स पे डिपेंड करता है, वो आप देख लीजिएगा, तो इस पे डिपेंड करेगा। अब ये क्या हुआ, ये 1000 तक चला गया, तो आपका इसी लॉट में आपका कितने का लॉस हो गया, इसमें आपका 700 पॉइंट्स का आपका लॉस हो गया। तो इतना भारी लॉस आपका हो सकता है अगर मार्केट आपके अगेंस्ट गई, क्योंकि अगेंस्ट मार्केट जाएगी तो ये कितना भी जा सकती है, उसका कोई भी एक लिमिट नहीं है। तो अब कितना भी अगर मोमेंटम कर ली तो ये जो है ये पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, उसके लिए 1000, 1200, 1500 कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसमें स्टॉप लॉस जो होता है वो आपको लगाना है, और स्टॉप लॉस एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है कि कोई ये नहीं कि हाँ 10 पॉइंट और बढ़ा लिए, 15 पॉइंट और बढ़ा लिए, इस तरह से नहीं करना है। तो और ट्रेल आप कर सकते हैं, लेकिन ट्रेल करके आप उसमें प्रॉफिट ज़रूर कर सकते हैं, तो ट्रेल भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ होता है। अब नॉर्मल अगर हम बात करें स्टॉक्स की, एक टिप आपके लिए, देखिए क्या होता है, जो बात हम कर रहे हैं स्टॉक्स की, स्टॉक्स में भी ऑप्शंस होते हैं। तो अगर स्टॉक्स, कोई भी स्टॉक है वो एक ही डायरेक्शन में, यानी कि मान लीजिए कोई 100 रुपए का स्टॉक है, वो 100 रुपए का स्टॉक आपका टेटली छोटे छोटे से रिट्रेसमेंट लेके वो 200 तक पहुंच गया, ठीक, अगर 200 तक पहुंच गया, इसका मतलब वो भी स्ट्रेट लाइन में, जैसा एक बार बिटकॉइन के साथ आप देख लीजिए, बिटकॉइन का जो चार्ट है वो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन चार्ट बना था। तो जब स्ट्रेट लाइन चार्ट बनता है तो इसका मतलब उसमें जब फॉल आएगा तो एक बहुत बड़ा फॉल आएगा। तो उसके बाद देखिए ये बिटकॉइन जो है अराउंड 60 लाख के आसपास था, 60 लाख से 28-30 लाख पे अभी मूव कर रहा है। तो ये होता है 50% और रिट्रेसमेंट हो जाता है। तो जब ऐसा कभी हो कि मार्केट, क्योंकि सेलिंग के लिए जब मार्केट आती है तो बहुत तेज़ी से आती है, तो आपको प्रॉफिट जो होगा बहुत फास्ट प्रॉफिट होगा। तो अब यहाँ से 100 से अगर 200 मूव कर रहा है तो जब इसमें फॉल आएगा तो ये फॉल बहुत तेज़ी से आएगा। तो आप निगेटिव कैंडल कोई देख के, निगेटिव इंडिकेटर्स अगर निगेटिव शो कर रहे हैं और आपका प्राइस एक्शन देख के आपको लग रहा है निगेटिव जा रहा है, तो उसको आप शॉर्ट कर सकते हैं। कुछ चार्ट्स में भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे भी शॉर्ट करके आप इस, जैसे ये प्रीमियम है, मान लीजिए यहाँ पे प्रीमियम उसका 10 का चल रहा था, तो शॉर्ट कर देंगे अगर, तो पहली बात तो ये मोमेंटम की वजह से नीचे आ जाएगा। तो मोमेंटम में हो सकता है आपको 5 रुपए का हो जाए, तो 5 पॉइंट का आपका प्रॉफिट होना ही होना है इसमें, ठीक। अब 5 पॉइंट का मतलब ये नहीं हुआ कि 5 रुपए का आपका प्रॉफिट, इसका मतलब हुआ क्योंकि उसमें क्वांटिटी होता है, लॉट होते हैं। यानी अगर किसी स्टॉक की बात कर रहे हैं तो सब में एक, जैसे 1000, 1500, 900, 800 इस तरह के लॉट होते हैं, यानी 1 रुपए का मतलब हुआ 800, 1 पॉइंट का मतलब
हुआ 800 रुपये आपका प्रॉफिट। और दूसरा बात इसमें प्रॉफिट, इसमें ये प्रॉफिटेबल क्यों होगा, ये भी क्यों, अब मार्केट यहाँ से 200 से जो है 100 आई, ठीक, 200 से 100 आने के बाद सॉरी, अब यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, जब रिट्रेस हुई तो यहाँ पे मार्केट रिट्रेस होने के बाद मान लीजिए 150 आ गई, ठीक है। 150 आने के बाद में अब क्या होगा, जब मार्केट फिर ऊपर की तरफ मोमेंटम करेगी तो रेजिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा फेस करेगी। मार्केट गिरती तो बहुत फास्ट है बट उठने में टाइम लेती है, तो जब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी तो रेजिस्टेंसेस फेस करेगी, यानी कि ये जो 200 का आपका जो प्राइस था वो कभी आने वाला नहीं, यानी ये जो 10 है, और ये मोस्टली कब करिएगा, जब आपका स्टॉक जो है मंथली एक्सपायरी के पास में हो, और तब अगर मोमेंटम ऐसा करता है तो आपको अच्छा प्रॉफिट होना ही होना है, ठीक। तो इस तरह से आप, अब ये मोमेंटम ये 200 नहीं जाने वाला है जब तक एक्सपायर हो नहीं, तो अब ये जो 10 रुपए का है 10 पॉइंट, ये 10 पॉइंट आपको मिलने ही मिलने हैं अगर ये 200 वापस से नहीं जाता स्टॉक का प्राइस। तो ऐसे आप ऑप्शन को सेल करके स्टॉक्स में प्रॉफिट कर सकते हैं। किसी ने बता दिया कि ऑप्शन सेल करो और सेल करके ऐसे ऐसे करके आपका प्रॉफिट हो जाएगा इजिली, ठीक है। आप सेल कर लिए उसको, मान लीजिए 1000 पॉइंट पे आपको दिखा, आप सेल कर दिए और सेल करके छोड़ दिए, बोल दिए कुछ आपको बोले कि ऑप्शन सेल करने से वो ऐसे ही चला जाएगा, उसको स्टॉप लॉस वगैरह मत लगाना। कुछ लोग होते हैं, मैंने भी देखा कुछ ऐसे जो बोलते हैं स्टॉप लॉस नहीं लगाओ, क्योंकि मैंने कई बार देखा स्टॉप लॉस हिट होता है फिर मार्केट मेरे बिहाफ में मूव करती। अगर ऐसा होता है ऐसा, क्योंकि मार्केट में जो होता है आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर किए जाते हैं कई बार, तो इस टाइम पे आपको री एंट्री करना चाहिए। अगर आप सही थे, आपका बस स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर मार्केट उसी पॉइंट पे आके और नीचे आपकी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो फिर से री एंट्री ले लीजिए आपका, क्योंकि स्टॉप लॉस आप ट्रेड कब लिए, स्टॉप लॉस जब आपका छोटा था। अगर छोटा सा स्टॉप लॉस चला भी गया एक बार तो प्रॉफिट तो आपका बड़ा ही होगा ना। तो प्रॉफिट 1:2 ऑप्शन सेलिंग में तो आपका 1:4 1:5 तक का आराम से आपको प्रॉफिट मिलता है, तो इजीली आप इसमें प्रॉफिट कर सकते हैं। बट स्टॉप लॉस जरूर लगाए, बिना स्टॉप लॉस लगाए कोई फायदा नहीं होने वाला है, आप मार्केट में लॉस ही करेंगे, ये आप ध्यान रखिए, ठीक। तो इस वजह से मार्केट में, और ऐसे ही आप निफ्टी बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हैं। जब आपको लग रहा है कि नियर टू एक्सपायरी जो निफ्टी या बैंक निफ्टी है वो एक रेंज में है, तो आप उसको सेल कर सकते हैं। आप कॉल और पुट दोनों को सेल करके आप प्रॉफिट बना सकते हैं। ये आप इसमें स्टॉक्स में भी कर सकते हैं और इंडेक्स में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स बस यही नॉर्मल मैं आपको समझाना चाह रहा था एज अ बिगिनर। तो आप मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है ऑप्शन सेलिंग, कैसे आप ऑप्शन सेल कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी मैंने बताई। स्ट्रैटेजी सिंपल सी है कि जब मार्केट एक स्ट्रेट लाइन मोमेंटम कर रही है, तो स्ट्रेट लाइन मोमेंटम में जब उसमें रिट्रेसमेंट आता है तो आप उसको सेल कर सकते हैं ऑप्शन को अपने हाइज पे। तो ऑप्शन अगर साइडवेज वहां से होता है तो आपको धीरे धीरे प्रॉफिट मिलेगा, और अगर वहां से ट्रेंडिंग आपका ऑप्शन आपके साइड हो जाता है यानी कि फॉल हो जाता है, तो फिर आपको क्या होगा, आपका बड़ा प्रॉफिट तुरंत हो जाएगा। ये होता है ऑप्शन सेलिंग में, ठीक। ऑप्शन सेलिंग में मतलब ये ध्यान रखिए, आप कॉल को शॉर्ट तब करेंगे जब आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगी, और पुट को शॉर्ट तब करेंगे जब आपको लग रहा है मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम करेगी। इसमें अपोजिट होता है, क्योंकि आप शॉर्ट कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये जो है ये गिरेगा, तो गिरने पे आपको प्रॉफिट होना है इसमें, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी मैं वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ। बाकी फ्रेंड्स को अपने शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।